Allah, who is the most merciful, Muhammad, the Holy Prophet, peace be upon him. Hello guys, here is Muhammad Mujahid Shehzad. Welcome to all in Mujahid Knowledge Studio. आज का जो हमारा लेक्चर है हम डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन, जिसको हम इम्यूनाइजेशन भी बोलते हैं। डिजीज़ कंट्रोल का ये नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है। इससे पिछला हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था और ये नेक्स्ट हमारे पास डिजीज़ कंट्रोल में जो स्टेप है वो है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। आज के लेक्चर के जो से इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हमारे पास होंगे जो हम डिस्कस करेंगे, हम डिफाइन करेंगे वैक्सीन को और कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं जो वैक्सीन या वैक्सीनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी हैं, उनको देखेंगे। फिर हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन और उसके बाद इसको नेम किसने दिया। आज की जो प्रेजेंट टर्म वैक्सीनेशन या वैक्सीन है ये क्यों और किस वजह से बोली जाती है, ये भी हम इसी लेक्चर में देखेंगे और बाद में कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे इसी टॉपिक को, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन को। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम करते हैं डिफाइन वैक्सीन को। वैक्सीन क्या है? लेट्स से जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं हमारे पास बॉटल्स पड़ी हुई हैं कुछ, इसके अंदर वैक्सीन का किसी भी जो पैथोजन है उसकी फार्मूलेशन यहाँ पे रखी हुई है। ये कोविड-19 की जो है फार्मूलेशन वो यहाँ पे रखी हुई है। वैक्सीन को डिफाइन कर लेते हैं। अ मिक्सचर ऑफ डेड और वीकेंड बैक्टीरिया इज टर्म्ड एज वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है? डेड या वीकेंड बैक्टीरिया का जो मिक्सचर है उसको हम क्या बोलेंगे? वैक्सीन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कोविड-19 की बात करें, कोरोना वायरस की बात करें, तो उसके लिए जो सी वैक्सीन अवेलेबल थी मार्केट में वो मोडर्ना थी, साइनोवैक थी और कुछ और भी थी। यहाँ पे हमारे पास मोडर्ना यहाँ पे है। और अगर हम एड्स की बात करें तो एड्स के लिए जो वैक्सीन है वो RV144 और एड वैक्स या वैक्स 003 है। ये वैक्सीन के नेम है। ये वाली जो नीचे वाली हैं ये एड्स के कंट्रोल के लिए यूज होती थी और ये वाली जो सी है वो कोरोना को कंट्रोल करने के लिए यूज हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने इन पॉइंट्स को याद रखना है। ये वाले 3 पॉइंट्स और प्रेपरेशन के जो मैंने हाईलाइटेड किया हुए पॉइंट्स, इनको आपने याद रखना है। तो आपको एक वैक्सीन की जो पावरफुल डिफाइन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोर एक्सेप्टेबल है, वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो सबसे पहले इस चीज को समझें कि एंटीजन क्या है। अगर हम एंटीजन की बात करें तो जो पैथोजन है या बैक्टीरिया, पैथोजन ऐसी चीज को बोलते हैं जो डिजीज कॉज करे। डिजीज कॉजिंग एंटिटी इज कॉल्ड एज पैथोजन। वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो वायरस भी हो सकता है, फंजाई है, कुछ भी है। एनीथिंग दैट कॉज डिजीज, कोई भी चीज जो डिजीज कॉज करे उसको हम बोलेंगे पैथोजन या उसको हम बोलेंगे एंटीजन। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गई? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या है? द प्रोटीन दैट किल्स एंटीजन। ऐसी प्रोटीन जो एंटीजन को क्या कर दे? किल कर दे। मीन्स के जो पैथोजन बैक्टीरिया वगैरह जो भी चीज हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करती है उसको किल करने वाली प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे? एंटीबॉडीज। अब एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी क्या है? द प्रोटेक्शन फ्रॉम समथिंग। इम्यूनिटी का जो हमारे पास मीनिंग है, अब सिंपलेस्ट वे जो इसको अंडरस्टैंड करने का है वो ये है कि प्रोटेक्शन है। इम्यूनिटी क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम समथिंग। अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आ रहा है तो उसके अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन होगी उसको भी हम क्या बोलेंगे? इम्यूनिटी बोलेंगे। इसकी प्रॉपरली जो डिफाइंड है वो नेक्स्ट चैप्टर्स में है, वहां पे हम इसको देखेंगे। अभी जस्ट आप इसका आइडिया लेंगे क्या चीज है। सो हमारा एंटीजन, एंटीबॉडी और इम्यूनिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें कि हमने इसको प्रोड्यूस कैसे करना है वैक्सीन को, ये वैक्सीन की प्रेपरेशन का लिखा हुआ है। सो उसके लिए हमें क्या, हमारे पास क्या होना चाहिए? एंटीजन विदाउट इंड्यूसिंग अ डिजीज। हमारे पास एंटीजन हो, पैथोजन हो या बैक्टीरिया, जो चीज डिजीज कॉज करती हो वो उस फॉर्म में लेनी है कि वो डिजीज कॉज ना कर सके। मतलब कि अगर कोई बैक्टीरिया डिजीज कॉज कर रहा है तो हमने उस बैक्टीरिया को डेड फॉर्म में या वीकेंड फॉर्म में लेना है ताकि वो डिजीज को इंड्यूस ना कर सके, डिजीज प्रोड्यूस ना कर सके। ऐसे हमने वो स्ट्रेन लेनी है। ये नीचे लिखा भी हुआ है कि प्रेपरेशन के लिए हमें काजेटिव एजेंट चाहिए। जो उनसी डिजीज जिस एजेंट की वजह से होती है हमने वो लेना है और उससे हम बना सकते हैं वैक्सीन को। या उस काजेटिव एजेंट का हमारे पास कोई प्रोडक्ट हो जो उसको किल करने के लिए इस्तेमाल होता हो, सो वो हम लेंगे। या हम इसको सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट के तौर पर लेबोरेटरीज में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। सो हमारे पास 3 वेज हैं, या तो काजेटिव एजेंट हो, उसका कोई प्रोडक्ट हो, या हम उसको सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट के तौर पर तैयार कर लें। अब इन तीनों चीजों को, और ये वाली जो तीनों चीजें हैं आपने ये याद रखनी है। अगर आप इनको कंबाइन कर दें तो ये वैक्सीन की डिफाइन हो जाएगी। पहली कौन सी चीज होगी? एंटीजन होगी।
दूसरी कौन सी चीज़ है? एंटीबॉडीज, फिर इम्यूनिटी है, और उसके बाद साथ ही प्रेपरेशन का जो आपने मैकेनिज्म अटैच कर देना है, कॉजेटिव एजेंट, प्रोडक्ट है या सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट है। इन 6 चीज़ों को आप कंबाइन कर देंगे तो वो वैक्सीन की डिफाइंड भी हो जाएगी और आपको ये जो अलग-अलग टर्म्स हैं इनका भी आइडिया हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया भी दिया गया है यहाँ पे। ये हमारे पास एंटीजन मॉलिक्यूल है, मतलब कि कोई भी पैथोजन, बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये जो आप रेड वाली देख रहे हैं या ब्लू वाली देख रहे हैं, ये एंटीबॉडीज हमारे पास हैं। अब इस केस में एंटीबॉडीज को थोड़ा सा ग्रो करके दिखाया गया है, थोड़ा सा मेच्योर फॉर्म में दिखाया गया है, क्लोज स्ट्रक्चर को व्यू करके दिखाया गया है। इस तरह की हमारे पास एंटीबॉडी होगी जो अटैच हो जाएगी एंटीजन की सरफेस के ऊपर, उसको किल करने के लिए या डिस्ट्रॉय करने के लिए। नेक्स्ट डिफाइन देखते हैं वैक्सीन की, इन्हीं पॉइंट्स को याद रखें। जैसे कि लिखा हुआ है, वैक्सीन क्या है? सब्सटेंस और एंटीजन। मैंने एंटीजन का बता दिया क्या होता है। द सब्सटेंस एंटीजन यूज टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ऐसी एंटीजन जिसकी वजह से बॉडी में क्या बन जाए? एंटीबॉडीज बन जाए। एंटीबॉडीज क्यों बनेगी? एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी, ताकि बॉडी की प्रोटेक्शन हो। अब किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन हो? अगेंस्ट वन और सेवरल डिजीज। अब जो कॉजेटिव एजेंट है यानी कि एंटीजन, उसको हमने लेना है ताकि वो बॉडी में एंटीबॉडीज को बनाने के लिए स्टिमुलेट हो जाएं और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करें उसी डिजीज के अगेंस्ट या उस पैथोजेंस की वजह से जितनी भी डिजीज होती हैं उनके अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करें। और नेक्स्ट जो मैंने प्रेपरेशन का बोला था, नीचे यही लिखा हुआ है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट मीन्स के एंटीजन ऑफ द डिजीज। डिजीज का जो कॉजेटिव एजेंट है मीन्स के जो पैथोजन है या एंटीजन है उससे बना है, उसका प्रोडक्ट हो सकता है, और अ सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट ट्रीटेड टू एक्ट एज अ एंटीजन। मतलब कि कोई चीज जो एंटीजन के तौर पे काम करे और हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को शुरू कर दे ताकि हमें इम्यूनिटी मिले, प्रोटेक्शन मिले उस डिजीज के अगेंस्ट, जिसको हम बना सकें उसी कॉजेटिव एजेंट के थ्रू या उसके प्रोडक्ट के थ्रू, या हमारे पास सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट हो जो हमारी बॉडी में आए तो वो एंटीजन के तौर पे एक्ट करके डिजीज को खत्म करने के लिए एंटीबॉडीज को बनाए और बॉडी में कोई भी डिजीज कॉज ना करे। जैसे कि लिखा है, ट्रीटेड टू एक्ट एज एन एंटीजन विदाउट इंड्यूसिंग अ डिजीज। अब इसका सिंपल सा आप जो अंडरस्टैंड करना है आपने इसके कॉन्सेप्ट को वो ये कर लें, एंटीजन है जो बॉडी में एंटीबॉडीज बनाएगी ताकि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी मिले। जो हमने एंटीजन लेनी है वो कॉजेटिव एजेंट ही या उसका प्रोडक्ट या सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट होगा जो ट्रीटेड एंटीजन के तौर पे करेगा और बॉडी में डिजीज कॉज नहीं करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? वैक्सीन बोलेंगे। अब आप ये वाली डिफाइन भी कर सकते हैं या जो हमने इससे पीछे वाली की है सिंपल सी, वो भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल में एड्स की कुछ हमारे पास वैक्सीन हैं, ऑलरेडी मैंने मेंशन की हुई थी, RV144 या एड्स वैक्स 003। ये आपको यहाँ पे भी नजर आ रही है वैक्सीन जो HIV वायरस के लिए यूज होती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीन तो हमने पढ़ ली, अब वैक्सीनेशन क्या है? लेट्स से ये हमारे पास एक सिरिंज है और उसके अंदर हमने वैक्सीन फिल की हुई है और वैक्सीन को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि वह एंटीजन है। अब एंटीजन का जो मिक्सचर है या हमारे पास वैक्सीन जोन सी है, वैक्सीन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना, एडमिनिस्ट्रेट करना, वैक्सीन की जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी बॉडी के अंदर लगाने का जो प्रोसेस होगा उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे वैक्सीनेशन। और जब वो बॉडी के अंदर जाएगी तो बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होगी, एंटीबॉडीज बन जाएंगी उसी पैथोजेंस के अगेंस्ट, उसी एंटीजन के अगेंस्ट, तो वो फिर इम्यूनाइज कर देगी, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर देगी। इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन। अब पढ़ लेते हैं इसको। इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ वैक्सीन टू अ पर्सन टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट अ डिजीज विद द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। अब जो वैक्सीनेशन है या इम्यूनाइजेशन है वो क्या चीज है जी? एक प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वैक्सीन उस पर्सन को देते हैं जिसके अंदर कोई डिजीज ना हो लेकिन डिजीज से प्रोटेक्शन के लिए, और जिसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएं। अभी ये नीचे लिखा भी हुआ है कि इम्यूनाइजेशन और ऑल्सो कॉल्ड एज वैक्सीनेशन, ये दोनों सेम ही प्रोसेस है। और वैक्सीनेशन का जैसे कि आपको ऑलरेडी पता भी है कि इसका मतलब है नीडल्स, शॉट्स और जैब्स, ये भी अपने माइंड में रखना है। अब वैक्सीनेशन क्या होगा? वैक्सीन को बॉडी में इंजेक्ट करने का प्रोसेस ताकि बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें एंटीबॉडीज की सिंथेसिस के थ्रू, उसको हम बोलेंगे वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन। अब हमारे पास एग्जांपल कोविड वैक्सीन की है, मॉडर्ना है या स्पाइक वैक्स है, इसके अलावा और भी हो सकती हैं जो यूज की जा सकती हैं।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें। अब जो सी काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ हमारे पास थी, जैसे कि पोलियो है, वुपिंग कफ है, मिसल्स थी, मम्स थी, ये सारी की सारी डिजीज़ को हमने कंट्रोल किया है वैक्सीनेशन के प्रोसेस से। वैक्सीनेशन मीन के वैक्सीन हमने इनकी बनाई और उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाया था, तो उससे ये डिजीज़ कंट्रोल हो गई। तो कंट्रोल हो गई या ख़त्म हो गई, तो ख़त्म होता है वो शूट भी इसको हम बोलते हैं वैक्सीन को। शूट का मतलब है ख़त्म करना, जो कि काजुअल एजेंट को या डिजीज़ काजिंग एजेंट को ख़त्म करने वाली चीज़ है। अब ये आपको साइंटिस्ट नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, जिसका नाम है एडवर्ड जेनर। इसने फर्स्ट डेवलप की थी टेक्निक वैक्सीनेशन की इन 1796 के अंदर। सो ये जो सा रिवार्ड है इस साइंटिस्ट के सर है, एडवर्ड जेनर के सर, कि इसने वैक्सीनेशन के टेक्निक को इंट्रोड्यूस करवाया। अब नेक्स्ट आपने इस डायग्राम को पहले देखना है। कॉपॉक्स हमारे पास एक डिजीज थी जो सबसे पहले थी हमारे पास एनिमल जैसे कि कॉ के ऊपर, उसकी वाले जोन से टीट है इसके ऊपर थी, और जोन से मिल्क मैन थे अगर वो यहाँ से दूध ले रहे थे इसी कंडीशन में तो उनके हैंड्स में चली गई, और इस तरह से ये वाली जोन सी है जोनो डिजीज है जो एनिमल से ट्रांसफर हो रही है ह्यूमंस बीइंग के ऊपर। अब थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं। कॉपैक्स को हम वैका भी बोलते हैं। अब वैका जो सा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कॉ। अब कॉ को ये डिजीज थी और कॉ को लैटिन में वैका बोला जाता था। सो इसी के डेड ऑर्गेनिज्म लेके, वैका के डेड ऑर्गेनिज्म को लेके हमने एक मिक्सचर बना लिया जिसको हमने वैका से ही वैक्सीन का नाम दिया, और इसी से वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी जाना जाता है। वैका से ही द वर्ल्ड इवॉल्व द प्रेजेंट टर्म वैक्सीनेशन एंड वैक्सीन। इसी वैका से हमने रिलेट करके वैक्सीनेशन भी लिखा है और वैक्सीन भी लिखा है। अब जो उनसे भी इंडिविजुअल्स को वैक्सीनेट हमने किया है, उनकी अर्ली लाइफ में उनकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, एक प्रोटेक्टिव सिस्टम डेवलप हो जाता है, और इन फ्यूचर अगर वो काजुअल एजेंट अपनी नॉर्मल कंडीशन में भी बॉडी में आएगा तो डिजीज कॉज नहीं होगी अगर वैक्सीनेशन इंजेक्ट कर दी गई है। अब जो सी वैक्सीनेशन है वो हम बेसिकली करते हैं पर्सन को इम्यून करने के लिए वायरल और बैक्टीरियल एपिडेमिक्स के अगेंस्ट। मींस कि जो वायरल या बैक्टीरियल डिजीजेज हैं वो स्प्रेड होने से बचाने के लिए या उनका अटैक बॉडी को होने से पहले ही हम वैक्सीनेशन उनकी कर देते हैं ताकि बॉडी में प्रोटेक्शन हो जाए, इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। अब ये क्लेम किया जा रहा था कि जो सी स्मॉल पॉक्स है वो टोटली एलिमिनेटेड हो गई है बॉडी से, और ये साइंटिस्ट ने इस चीज़ का कंसर्न कर लिया था। पहले ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई थी और काफ़ी लोगों की जाने जा रही थी, लेकिन साइंटिस्ट ने फिर इसके अगेंस्ट वैक्सीन को प्रिपेयर किया और बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करवा दी जोन से यंग वन से, और इस तरह से ये डिजीज़ कवर हो गई, एलिमिनेट हो गई। थोड़ा सा नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जो साइंटिस्ट हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि जोन सी डिजास्टर डिजीज हैं, कंटेगियस डिजीजेज हैं, उनके अगेंस्ट भी वैक्सीन को बनाया जाए। अब एक इंपॉर्टेंट डिजीज एड्स जो कि चली आ रही है और इसका अभी तक कोई प्रॉपर हमारे पास इलाज नहीं है, इसके अगेंस्ट भी साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि हमारे पास कोई वैक्सीनेशन आ जाए ताकि अर्ली लाइफ में एडमिनिस्ट्रेशन की जाए उसकी, और अगर इन केस फ्यूचर में ऐसा कोई काजुअल एजेंट आ भी जाता है जो एड्स का बायस बनता है, जिन मीन्स के HIV वायरस, तो एड्स वाली कंडीशन डेवलप ना हो। अब जो इसके लिए वैक्सीन बनाई गई है वो हमारे पास उसकी एग्जांपल है एडवैक्स। हमारे पास वैक्स 003 भी है और हमारे पास वैक्स 004 भी है। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा वैक्सीन्स हैं जो डेवलप हो चुकी हैं, लेकिन अभी उनके जो प्रॉपर हमारे पास रिजल्ट्स हैं वो नहीं आए। कुछ हद तक इफेक्टिव है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। सो अभी रिसर्च इसके ऊपर जारी है। नेक्स्ट आज का जो सा हमारा लेक्चर था वो हमने सारे का सारा कवर कर लिया है। होप्स हो कि आपको अच्छा लगेगा और अच्छा लगा भी होगा। सो कोशिश कीजिएगा कि इस लेक्चर को खुद विजिट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आज के लेक्चर के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट हमारे पास हैं वही की पॉइंट्स हैं जो हमने स्टार्ट में मेंशन किए थे। मैंने आपको वैक्सीन को डिफाइन किया, दो तरह से करके दिखाया, आप दोनों में से कोई भी डिफाइन को याद कर सकते हैं। फिर मैंने कुछ टर्म्स को डिस्कस किया जिसमें वो एंटीजन थी, एंटीबॉडी थी, या हमने वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन के प्रोसेस को पढ़ा था। उसके बाद उसकी सिंथेसिस का किस तरह से सिंथेसिस होती है, और इम्यूनिटी के बारे में भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था। वैक्सीनेशन को हमने डिफाइन किया। उसके बाद हमने डिस्कवरी देखी कि डिस्कवरी इसकी की थी एडवर्ड जेनर ने। उसके बाद हमने इनकी नेमिंग की, वैक्सीन को वैक्सीन या वैक्सीनेशन का प्रोसेस हमने इसको क्यों ऐसा नाम दिया वो भी हमने पढ़ा, और उसके बाद हमने इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेन भी की। अब यही जो की पॉइंट्स हैं यही हमारे पास अलग-अलग से शॉर्ट भी हैं, और ये हमारे पास एक लॉन्ग भी है, राइट अ नोट ऑन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। सारे का सारा लॉन्ग भी आ जाएगा
और जो की पॉइंट्स हैं, अगर आपने ये की पॉइंट्स याद कर लिए तो आपको ये लॉन्ग भी याद हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको ये की पॉइंट्स याद हैं तो आपको उनकी थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी याद होगी, तो उसी को आप कंबाइन करके लिख देंगे तो वो हमारे पास एक लॉन्ग भी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये सारे के सारे लोग एक दफ़ा देख लें। बायोलॉजी के एफएससी प्री मेडिकल की कंप्लीट कोर्स फ्री लेक्चर्स आपको अवेलेबल होंगे, सो विजिट शेयर एंड सब्सक्राइब टू गेट एक्सेस टू ऑल लेक्चर्स। सारे के सारे दोस्त खुद भी विजिट करें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी करें, और दूसरे जो से दोस्त हैं जिन तक अभी ये लेक्चर अवेलेबल नहीं है उनको आप ये शेयर करें उनके साथ, ताकि उनके पास भी ये लेक्चर अवेलेबल हों, ताकि वो भी यहाँ से स्टडी कर सकें। सारे के सारे लेक्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, किसी की कोई भी कॉस्ट नहीं है। सो जो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको नीड है, ज़रूरत है और उनके पास सोर्सेज नहीं है, आप मेरे लेक्चर वहाँ तक एक्सेस करवा सकते हैं। आप उनके साथ इन लेक्चर्स के लिंक शेयर कर दें, वो सब्सक्राइब कर लें और उनके पास हर एक लेक्चर जाता रहेगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।